हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं। आज के सेशन में अपन कुछ इम्पोर्टेंट की लाइनर्स की बात करेंगे जो कि नोट सेट 9 में आपके लिए 100% क्या रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे। और साथ ही साथ में अपन जीके और करंट अफेयर्स को भी डील करेंगे। नोट सेट 9 में 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। लास्ट तक जरूर बनेगा, सेशन बहुत शानदार और धमाकेदार रहने वाला है। और कमेंट जरूर करके बताना कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सकेगी। देखो, इमेज बेस्ड की क्लासेज आप ज़रूर देख लेना चाहिए। आप कितनी भी स्पीड में करके देखो, 2 के स्पीड में करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी, इम्पोर्टेंट है। तो अपन बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो ये क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनिसेफ का। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यूनिसेफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट है ना, यूनाइटेड स्टेट। इट हैज़ कंट्री ऑफिसेज इन ओवर 190 कंट्रीज़ है ना। तो 190 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, जिसमें टेरिटरीज, रीजनल ऑफिस एंड सप्लाई डिवीजन्स इन प्लेसेस लाइक कोपेनहेगन एंड दुबई भी इसके अंदर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं WHO हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। सारी अपन बात क्लियर कर लेंगे। यूनिसेफ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, WHO का कब हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देख लो। हेडक्वार्टर WHO का कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यूनिसेफ का आपका न्यूयॉर्क में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिसेफ। फाउंडेड ऑन 11 दिसंबर 1946 initially as the United Nations International Children's Emergency Fund to provide relief to children affected by World War II. It became a permanent UN organization in 1953. तो ध्यान रख लेना, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1946, 11 दिसंबर 1946 को, है ना। इसका फुल फॉर्म भी ये भी याद रख लेना, इंटरनेशनल अपन यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट WHO का ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर के आपके नोट सेट में। WHO एस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 को। विद इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया, भारत का संविधान आया, उसी टाइम में ये बना है। एमिंग टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर बेटर हेल्थ वर्ल्ड वाइड। तो ध्यान रख लेना 7 अप्रैल, ये भी डेट याद रख लेना, 7 अप्रैल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, 7 अप्रैल। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SGPGI में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 की जो वैकेंसी आई थी उसमें 263 या 62 पोस्ट थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन कहाँ पे क्या कब किया जाता है, तो 1 जुलाई इसका सेलिब्रेशन होता है, 1 जुलाई है ना। तो बात करते हैं डॉक्टर्स डे 2025 की थीम क्या है, बिहाइंड द मास्क, मास्क के पीछे हूँ, हील्स द हीलर्स, फोकसिंग ऑन द वेल बींग ऑफ डॉक्टर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, हूँ हील्स द हीलर्स, फोकसिंग ऑन द वेल बींग ऑफ डॉक्टर्स, ये 2025 की थीम है डॉक्टर्स डे की। ये है आपके डेट इन इंडिया के अंदर क्या है, जुलाई 1 है, कॉमोरेटिंग द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बिधन चंदा रॉय। ध्यान रखना, उनके जो बर्थ और डेथ जो एनिवर्सरी है उस दिन ये डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड किया जाता है, डॉक्टर बिधन चंद्रा रॉय या चंद्र रॉय। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर 12 मई को, है ना, 12 मई को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थडे के दिन 12 में। थीम क्या है 2025 की, इसकी थीम्स ऑफन वेरी अर्ली, हाउएवर स्पेसिफिक 2025 देम्स आरंट रेडली अवेलेबल। मतलब इसी ऐसी कोई आगे अलग से मतलब डिफरेंसेस नहीं किया गया है, तो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लाइन ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सीपी राधाकृष्णन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको कुछ 454 वोट मिले थे और 300 वोट उनके अपोजिट को मिले थे। ध्यान रख लेना, सीपी राधाकृष्णन है भारत के नए उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने हाल ही में किसे देश का पीएम नियुक्त किया है? सेबेस्टियन लकोर्नू। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने हाल ही में किसे देश का नया पीएम नियुक्त किया है? सेबेस्टियन लकोर्नू। सेबेस्टियन, ये याद रख लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश व पंजाब के लिए कितने करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है? 1500 करोड़ और 1600 करोड़। 1600 करोड़ पंजाब के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़, जहाँ पे देखो लबालब हो चुका है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय किसके साथ मिलकर एस्पेयर के माध्यम से दोहरे उपयोग वाली तकनीक को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? एयरसेल के साथ में मिलकर रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किसके साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? श्रीलंका। देखो, भारत ने हाल ही में किसके साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने हाल ही में हुए बवाल के बाद इस्तीफा दे दिया है? केपी शर्मा ओली। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय सैन्य संयुक्त अभ्यास कहाँ किया जा रहा है जिसमें भारत शामिल है? रूस में। जो बहुपक्षीय सैन्य संयुक्त अभ्यास कहाँ किया जा रहा है जिसमें भारत भी शामिल है? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लुक्स लाइक ए बूट इन शेप? ऐसी कौन सी कंट्री है जो जूते के समान है? इटली, है ना, जूते के समान का शेप है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ओकेन इन द वर्ल्ड? पैसिफिक ओकेन। इम्पोर्टेंट है पैसिफिक ओकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड? ऐसा कौन सा फ्लाई है, बर्ड फ्लाई है जो क्या करता है? उल्टा उड़ता है। तो हमिंग बर्ड, है ना, हमिंग बर्ड पक्षी है जो क्या होता है? उल्टा उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड? झंडा। जापान। तो झंडा किसका नेशनल फ्लैग है? जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 25 पार्ट्स हैं, लेकिन अब है ना इसमें 22 पार्ट्स ही देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज नेम्ड लैंड ऑफ द सन? ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जिसको लैंड ऑफ द सन मतलब सूर्य की भूमि कहा जाता है? राजस्थान को। एक्चुअली राजस्थान मीन्स लैंड ऑफ किंग्स भी बोला जाता है, नॉट लैंड ऑफ द सन। मतलब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है लैंड ऑफ द सन, है ना, तो ध्यान रख लेना, ये भी राजस्थान के लिए है और ये भी राजस्थान के लिए है, लेकिन ज़्यादातर ये यूज होता है लैंड ऑफ किंग्स, राजाओं की भूमि अपन बोलते हैं ऐसा। तो आज के सेशन में यहाँ तक ही अपन डील करेंगे। अगर सेशन शानदार लगा तो प्लीज़ एक बार इस सेशन को शेयर जरूर कर देना। जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं, मैन्यूअर्स हो गए, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ECG एक्सरसाइज सारी ज़रूर देख के जाना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।